वो 18 जनवरी 1987 को बाबा ने दादी के तन में प्रवेश करके ये वाणी चलाई थी। 18 जनवरी और 18 जनवरी हाँ बाबा का स्मृति दिवस के रूप में यज्ञ में मनाया जाता है। ब्रह्मा बाबा उस तारीख को संपूर्ण बनकर शरीर छोड़े। तो 18 जनवरी वास्तव में हमें तारीख याद नहीं रखना है, हमें उस तारीख को जो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनकर शरीर का त्याग किए, हमें भी अपनी तारीख निश्चित करनी है। ये लक्ष्य रखना है। मैंने शरीर छोड़ने की तारीख निश्चित नहीं करनी है, संपूर्ण बनने की तारीख निश्चित करनी है कि मैं इतने तारीख तक संपूर्ण बन जाऊंगा। बाबा को ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले बच्चे चाहिए जो बाबा को आश्वासन दें। हाँ, बाबा को मुरली सुनने वाले बच्चे या योग लगाने वाले बच्चे नहीं चाहिए। योग लगाने वाले बच्चे नहीं चाहिए बाबा को। नियम प्रमाण मुरली सुनने वाले केवल बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को चाहिए कि बच्चे ये प्रतिज्ञा करें, एक तारीख निश्चित करें अपने संपूर्ण होने की, संपन्न बनने की। सब अपनी अपनी तारीख निश्चित करें। जिस दिन आप एक टारगेट रख लेंगे, किसी भी कार्य को जब हम टारगेट रखते हैं तभी पूरा कर पाते हैं। लक्ष्य रखते हैं हर एक कार्य के पीछे, और लक्ष्य भी हमें बहुत सुनियोजित सुव्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था से ही अवस्था बनती है। बाबा की मुरली और बाबा उन बच्चों का सहयोगी है, बहुत गौर से सुनना है ना। बाबा किन का सहयोगी है और बाबा की मुरली किन बच्चों को काम आएगी। बाबा की मुरली उन बच्चों को काम आएगी जो अपने जीवन का लक्ष्य रखते हैं। बाबा का पहला इशारा, पहला चित्र कौन सा है? लक्ष्मी नारायण। तो संपन्न बनने की तारीख। अब संपन्न किसे कहेंगे? संपन्न किसे कहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम है भाई जी का? गोविंद भाई। वाह, नाम ही गोविंद है। तालियां बजाओ भाई गोविंद भाई के। हाँ, संपन्न किसे कहेंगे? जो सदा संतुष्ट रहे, मतलब तृप्त रहे, अतृप्त नहीं रहे। बाबा परमात्मा ईश्वर एक्चुअल में क्या है? तृप्त है। वो संपन्न है मतलब वो तृप्त है, हर बात में, हर बात में तृप्त है। वो ड्रामे के राज को जानता है, कब कैसा ड्रामा क्या चल रहा है वो जानता है। और बाबा ड्रामे के राज को जानता है और हमें भी वो राजयोग सिखाता है। तो हमें एक एक रहस्य बुद्धि में क्लियर करते चला जाना चाहिए। हाँ, कहीं भी उलझन नहीं रहनी चाहिए। ये जो बाबा क्लासें करवाते हैं, हम बच्चों को निमित्त बनाए, वो सभी बच्चों के बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए करवाते हैं। तो आप जब मुरली सुनने बैठते हैं तो आपके जीवन भर में जो भी प्रश्न आए हैं, यही एक ऐसी विद्यालय है जहां पर मंच में बैठे जो पढ़ाने के निमित्त बने उनसे प्रश्न किया जा सकता है।
हाँ, बाकी तो सब जगह आप चुपचाप बैठो और सुनो, हम जो बोलते हैं उसी को मानो। यहाँ ये बिल्कुल छूट है। बाबा कहते हैं कि बच्चे पत्र नहीं लिखते, बाबा कहते हैं कि कोई बच्चा मुझसे पूछे तो मैं बताऊं। ऐसा मुरलियों में बीच बीच में बोलते हैं ना गोविंद भाई, है ना। तो ये क्यों बोलते हैं कि आप अपने मन की जो हलचल है, बुद्धि में जो उलझन है, मन में हलचल होती है, बुद्धि में उलझन होती है। मन में हलचल होती है, बुद्धि में उलझन होती है, तो संस्कारों का सृजन नहीं हो सकता। इसीलिए अच्छे अच्छे गीत बनाए गए ताकि आपके मन की हलचल समाप्त हो। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें हमारे परम आदरणीय सूरज भाई जी हैं, राजू भाई जी हैं, दादियाँ हैं। यज्ञ के अंदर में बाबा ने बहुत सारे सैंपल रखे हैं, उनकी क्लासेस हम सुने, पूरा लग कर पुरुषार्थ करें। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमने तो जब बाबा के बने तब हमने पहले दिन से ही बाबा से ये सौदा कर लिया। आप भी कर लेना, बहुत फायदा होगा। हमने पहले दिन से ही बाबा से क्या सौदा किया? हमने कहा बाबा ये परिवार, ये व्यापार, ये सारा जीवन आपका और आप मेरे। आपके ज्ञान योग की तरफ ही मैं बुद्धि लगाऊंगा, आप मेरे व्यापार की तरफ बुद्धि लगाना। ये कंडीशन रख दी मैंने बाबा के साथ। आप मेरे परिवार की तरफ बुद्धि लगाइए, मैं परिवार की तरफ और व्यापार की तरफ बुद्धि नहीं लगाऊंगा। आप परिवार, क्योंकि इस परिवार की रचना भी ड्रामा अनुसार हुई है, आप मेरे परिवार की तरफ बुद्धि लगाइए, मैं आपके ज्ञान योग की तरफ निरंतर बुद्धि लगाऊंगा। और ऐसा बाबा से कह के मैंने वैसा ही पुरुषार्थ शुरू कर दिया। सब कुछ इजीली सेट होता चला गया। और मैं आपको बताऊं कि जब जब मैंने ज्ञान योग से बुद्धि हटाई तो बाबा ने भी मेरे परिवार से और व्यापार से बुद्धि हटा दी। बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। जब जब मैं अलबेला हुआ, बुद्धि को दुनिया की तरफ ले गया, तब तब बाबा ने भी हटा दी, तो उसकी रिजल्ट अलग देखने को मिलती। तो बारीकी से स्वदर्शन चक्र फिराना का मतलब क्या हुआ? अपनी बुद्धि में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक क्या चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तो आप करते हैं, लेकिन शाम से लेकर सुबह तक का पुरुषार्थ जारी है क्या? शाम से लेकर सुबह तक का भी पुरुषार्थ चाहिए। अब देखो, रात को लगभग 2 बजे मुरली हमने YouTube पर पोस्ट की, आज की मुरली, और 3, 3:30 बजे थोड़ा सा बाबा को याद करके फिर रेस्ट लिया। लगन चाहिए। बाबा कहता है लगन की अगन को बढ़ाओ। लगन की अगन को बढ़ाएंगे तो उस अग्नि में ही आपके विकर्म दग्ध होंगे। वो लगन चाहिए। मुझे बाबा मिला है, मुझे सतयुग का निर्माण करना है, मुझे ऊंचा पद हासिल करना है, मुझे ऊंचा पद हासिल करना है। आज मुरली के बाद थोड़ा सा रू रियान करेंगे कि आपने कौन सी सीट लेने का फाइनल किया है। बाबा मुरली में कहता है बच्चे अपनी सीट पर सेट रहो। तो सीट पहले बनाई क्या? आपने क्या लक्ष्य रखा है? बाबा ने मुरली में कहा है, बताओ, महाराजा बनने का लक्ष्य रखा है, राजा बनने का लक्ष्य रखा है, साहूकार बनने का लक्ष्य रखा है, क्या बनने का लक्ष्य रखा है? बाबा मुरलियों में कहता है कम से कम साहूकार तो बन जाओ। बाबा प्रजा की तरफ इशारा नहीं करता। बाबा कहता है प्रजा तो अपने आप बन जाती है, प्रजा को बनाना नहीं पड़ता। तो यहां जितने भी बैठे मुरली सुन रहे हैं, अगर लक्ष्य नहीं रखा है
तो आज और अभी से लक्ष्य रख लो, क्योंकि ये एक ही जीवन नहीं है तुम्हारा। ये तो तुमने अच्छे से समझ लिया ना, बाबा कहते हैं ये एक ही जीवन नहीं है, इसके पहले भी जीवन जिया है और आगे भी जीवन जीना ही है। ये सृष्टि का चक्र है, इससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी जीवन के उलझन में मत लगे रहो। आप आगे के जीवन को कैसे संवारोगे? जब इस जीवन के सारी उलझनों को दग्ध कर दोगे योग की अग्नि में। योग की अग्नि माना समझ की अग्नि, लगन की अग्नि, डिसीजन की अग्नि। फाइनल करने की बात, बाबा ने कहा फाइलें बहुत भरी, फाइनल क्या किया, है ना। तो आज की मुरली तो हमने YouTube पर पोस्ट भी कर दी है, अव्यक्तवाणी। तो आज की मुरली में बहुत गहन इशारे हैं कि हमें स्मृति दिवस मनाना है। बताओ, हमें स्मृति दिवस मनाना है। क्या बोला था बाबा ने? कल मृदुल ने मुरली सुनी है, बताओ मृदुल बेटा। हाँ, नहीं, उसके पहले हमें समर्थी दिवस मनाना है। समर्थी दिवस मनाएंगे, उसके बाद अव्यक्ति दिवस मना सकेंगे। जब तक हम समर्थ नहीं बनेंगे। तो स्मृति क्या? मुझे ये जांच करते रहना है कि जो भी सरकमस्टांस हमारे लाइफ में गुजरते चले जा रहे हैं, क्या मैं गुजरे हुए सरकमस्टांस को स्मृति में रखा हूं क्या? बाबा ने गुजरात का उदाहरण दिया। मैं अपने स्मृति में क्या रखा हूं? मैं अपने स्मृति में समर्थी रखा हूं कि व्यर्थी रखा हूं? समर्थ और व्यर्थ दो चीजें हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए बारीकी से। मुरली पढ़ना तभी सार्थक होगा। हमें ये बारीकी से समझ में आना चाहिए कि मैंने अपनी स्मृति में समर्थ रखा है कि व्यर्थ रखा है। क्योंकि कई बारी जो है ना, कई बारी बाबा उसको कहता है माया का रॉयल रूप। हम व्यर्थ को भी समर्थ समझ लेते हैं भूल से। मुरलियों में बाबा ने कहा ये बच्चे भूल भुलैया का खेल है। रोज की मुरली आप सुनेंगे तो रोज डिफरेंट है, रोज डिफरेंट है। आप अगर बारीकी से पढ़ेंगे ना तो बाबा जो 80-84 साल हो गए, 84 साल में जितनी भी मुरलियां बाबा ने चलाई, प्रतिदिन की मुरली में कुछ ना कुछ नया जरूर है, समझने के लिए है। और बाबा कहता है बच्चे मैं धीरे धीरे राज खोलूंगा, मैं एक साथ नहीं खोलूंगा। तो आज की बाबा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। हाँ, अव्यक्त का अर्थ क्या है? अव्यक्त का अर्थ है कोई भी व्यवहार टच मत करे। कोई भी व्यवहार टच मत करे, ना अच्छा ना बुरा, अंदर टच मत करे कोई भी व्यवहार। सबसे पहली बात, हम धोखा खाते कहां पर है? व्यवहार में ही खाते हैं। हम इतने न्यारे हो जाएं कि हमें कोई भी व्यवहार टच न करे, कोई भी वातावरण टच न करे, कोई भी वातावरण टच मत करे, कोई भी परिस्थिति टच मत करे, किसी भी किस्म की परिस्थिति। आप अपने आप को ऐसा तैयार कर लो, क्योंकि आने वाला समय बहुत 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 ज्यादा विकराल है। आप ये 100% समझ लेना। ये बीच बीच में जो है ना, बीच बीच में आपको सैंपल दिखाते हैं, क्योंकि एक साथ आपको हल करने हैं तो बीच बीच में सैंपल भी चाहिए ना समझने के लिए। तो बीच बीच में आपको सैंपल दिखाए जाते हैं।
लॉकडाउन और कोरोना और सुनामी और जो भी आते हैं ना, प्रकृति के, व्यक्ति के, रिश्तेदारों के, हमारे अपनी शारीरिक समस्या के, ये सब बीच बीच में सैंपल है। लेकिन आपको ये हम बता दें कि ये जो अभी तक आपने देखा है उससे 1000 गुना, जैसे अभी आपने एक कोरोना की बीमारी और इसके पहले कैंसर और जमाने भर का देखा, उससे 1000 गुना बीमारियां अभी आने वाली हैं, आने वाली हैं। सरकार उथल पुथल होने वाली है, चारों खंबे डगमगाने वाले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। उस हिसाब से हे मीठे बाबा के मीठे सभी भाइयों बहनों, उस हिसाब से अपने को तैयार करना। टेंशन नहीं, खुशी खुशी गीत गाते हुए, बढ़िया हंसी मजाक करते हुए। हाँ, मैंने पुरुषार्थ को टेंशन में नहीं लेना, बहुत सरलता से। तो अव्यक्त क्या है? कोई व्यवहार टच न करे, कोई वातावरण टच न करे, कोई परिस्थिति टच न करे, शरीर की बीमारियां टच न करे। क्योंकि बीमार कौन हुआ है? बीमार कौन हुआ है? शरीर। आप नहीं हुए हैं, आप नहीं हुए हैं। आपको कभी बुखार नहीं चढ़ती, आपको कभी सर्दी नहीं होती, आपकी कमर में दर्द, आपको दर्द कभी नहीं होता। ये फाइनल करना। बाबा कहता है पहला पाठ सो अंतिम पाठ। आप तो बिल्कुल अलग थलग भ्रुकुटी के बीच बैठे ही हैं हमेशा। ऐसा पक्का करना। आपका यहां पर कोई रिश्तेदार नहीं है, पार्टिकुलर कोई रिश्तेदार नहीं है, सब रिश्तेदार हैं, सब रिश्तेदार हैं। आपने जैसे ही पार्टिकुलर रिश्तेदार बनाया, आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी। परमात्मा का एक अर्थ होता है पर आत्मा। एक तो परमात्मा वो, उसको हमने बताया था पिछली क्लास में कि एक राम त्रेता का राजा है, दूजा राम घट घट का वासी और तीजा राम है अर्श निवासी। तो परमात्मा मतलब ये बहन भी एक पर आत्मा है, गोविंद भाई भी पर आत्मा है ना। तो परमात्मा से रिश्ता बनाना, सर्व रिश्ते सबसे बनाना। जो रिश्ता आपको खींच रहा है वो बाबा के साथ जोड़ने का मतलब क्या हुआ? बाबा तो न्यारा प्यारा है, बाबा ये शिक्षा देने के लिए नीचे उतरा है कि तुम लोग आपस में कैसे घुल मिल के रहो। तो सबको अपना भाई बना लो। सब में अपनी मां के दर्शन करो, सब में अपने पिता के दर्शन करो, सब में अपनी बहन के दर्शन करो। बहुत बारीक बात है। सब में जब ऐसा पुरुषार्थ हम करेंगे तो पार्टिकुलर रिश्ते के खिंचाव से हम, पार्टिकुलर रिश्ते में जो हमारी बुद्धि लटकी होती है वहां से अव्यक्त होना, यह है अव्यक्त मुरली सुनना। व्यक्त भाव से परे रहना। व्यक्त भाव मतलब पार्टिकुलर, और अव्यक्त भाव मतलब यूनिवर्सल। क्लियर हुआ? व्यक्त भाव मतलब पार्टिकुलर, अव्यक्त भाव मतलब यूनिवर्सल। हमारा बाबा यूनिवर्सल है, वो कहीं भी किसी एक व्यक्ति में उलझा नहीं है। आपने गलती की, आपने कमी कमजोरी रखी, तो बाबा को उससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा उस फिक्र में नहीं है। बाबा उस फिक्र में कभी नहीं रहता है कि अरे यार मेरा जो है ये बच्चा जो है बिगड़ गया। उस फिक्र में नहीं रहता बाबा। ऐसा हम भी
तो अव्यक्त होकर मुरली सुनना, अव्यक्त होकर मुरली सुनना माना हाँ, सर्व रिश्ते परमात्मा के साथ, लौकिक जीवन में परमात्मा, अलौकिक जीवन का परमात्मा और पारलौकिक जीवन का परमात्मा। बाबा ने 3 प्रकार के जीवन की बात बताई है। उन तीनों प्रकार के जीवन को अच्छे से समझना। किसी भी शास्त्र में, धर्म में, ग्रंथ में, ऋषि मुनियों के पास ऐसा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज देने वाला कौन? प्यारा बाबा। तो तीनों जीवन को अच्छे से समझना। इसलिए बाबा ने कहा 3 बाप का परिचय दो। तो तीनों जीवन को हमें अच्छी तरह से आत्मसात करना। नहीं तो लोगों ने क्या कह दिया कि सब में परमात्मा है, उस परमात्मा को भूल गए। ठीक है, तो आज की मुरली हम सुनते हैं। आज बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति की निशानियां ना। पहले की मुरलियों में कर्मातीत शब्द आया था, तो बहुत सारे बाबा के बच्चों के मन में आए ये कर्मातीत क्या है, किसे कहेंगे कर्मातीत। तो देखना आप एक बात बहुत बारीक समझना कि बाबा एक शब्द एक मुरली में कहता है तो दूसरी तीसरी मुरलियों में क्या करता है, उसका विस्तार समझा देता है। पहली एक मुरली में बाबा एक शब्द कहता है और बच्चों की जांच करता है कि कौन बच्चा अपनी बुद्धि का योग लगा रहा है। जो अपनी बुद्धि का योग लगाता है उसकी बाबा मदद करता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ, मन का योग मुझसे लगाओ, किसी मुरली में नहीं कहा बाबा ने। तो बाबा कोई शब्द बोलता है तो उसका अर्थ आगामी मुरलियों में वो तो आप ये भी अपने जीवन की दिनचर्या में ये भी मत रखो कि मैंने आज की मुरली पढ़ ली तो पीछे की मुरली से कोई नहीं। आप जो पिछली मुरलियां हैं उनको भी रिवाइज करते चलिए। आपके पास जो भी पीछे की मुरलियां हैं उसको भी पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं ना। अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन, यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। एक एक शब्द को चबा चबा कर सुनना। हाँ, जहां कहीं भी न समझ में आए तो हम अभी अर्थ नहीं बताते हैं। अगर आप समझ के सुन रहे हैं तो हम सीधी सीधी मुरली पढ़ते हैं। जहां आपको न समझ में आए आप तुरंत हमें रोकिए और उसका अर्थ पूछिए। ठीक है, ठीक है ना। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। तो यहां पर बाबा क्या समझा रहे हैं? समय के महत्व को समझा रहे हैं। मतलब ये समय मुझे नहीं गंवाना है सेकंड भी। दुनिया की परिपाटी को बिल्कुल तिलांजलि दे देनी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मेरे लिए प्रति सेकंड दिवाली है, प्रति दिन भी नहीं। मेरे लिए प्रति सेकंड होली है। जब हम दुनिया की परिपाटी से जब हम अलग पुरुषार्थ करेंगे तब हम लोगों को दिखाई देंगे। तो बाबा कहता है निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। क्या लाइन है? निराकार बाप भी
अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। बहुत गहरी गहरी बात है। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। भाई कौन सी महफिल प्रिय लगती है बाबा को? फरिश्तों की। इसीलिए अपना धाम छोड़, अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। अब देखो, आप अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में रूप बदलते हैं। बाबा ये शिक्षा दे रहा है कि रूप बदलना पड़ता है बाबा को। आप हैं सदैव निराकार। आप भी निराकार धाम को छोड़कर नीचे आए हैं। ये अनुभव सदा होता है कि आप भी निराकार धाम को छोड़कर नीचे आए हैं। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है ना। जो बिल्कुल दुनिया से परे है उसको भी बंधन में बांध लेती है। कौन सी शक्ति? स्नेह की शक्ति। कौन से स्नेह की शक्ति? ये बात समझने की जरूरत है। दुनिया में वो स्नेह का रूप पूरा विकृत हो गया है। बाबा आकर उस विकृत रूप को सुकृत करते हैं। अशरीरी को भी, एक एक शब्द सुनना बहुत अच्छे से, अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। क्या बोला शब्द बाबा ने? लोन के शरीरधारी। देखो कितनी बढ़िया बात है। तो आपने भी ये शरीर क्या किया है? लोन में लिया है। बहुत प्यारी बात है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है ना। कल कौन सा दिन होगा? आज का दिन तो स्नेह के सागर में समाने का दिन है। और कल भी तो आज बन जाएगा ना। ओके, आज मतलब रोज। कल भी तो आज ही बन जाएगा ना। कल आ जाएगा तो कल रह जाएगा क्या? हाँ, बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं व बच्चों से बाप मिलने आए हैं। क्वेश्चन है बाबा का। बहुत गहन इशारा है बाबा का। बच्चे मिलने आए हैं बाप से या बाप बच्चों से मिलने आए हैं या दोनों ही मधुवन में मिलने आए हैं? कितनी गहरी बात है भाई। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। ठीक, एक बात हो गई। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप, बहुत प्यारी बात है, लेकिन बाप
हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। देखो क्या बोल रहे बाबा, है ना बिल्कुल। देखो क्या बोल रहे बाबा। बाप कहाँ नहाने आए हैं? देखो बहुत गहरी बात है। हाँ, बाबा कहता है इसीलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। और देखो ये गंगा सागर का मेला स्थूल में कहाँ लगता है मालूम है आप लोगों को? लीलाधर भाई, गोविंद भाई, मालूम है आपको? कलकत्ता में, कलकत्ता में। और हमारा प्यारा बाबा कहाँ था? और ब्रह्मपुत्र नदी ही सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? और आप लोग कौन बैठे हो? आप लोग कौन बैठे हो? ब्रह्मपुत्र बैठे हो ना। और बाबा कहाँ नहाने आया है? उन नदियों में नहाने आया है। अभी देखो बाबा डुबकी लगाने आया है। आहा क्या बात है भाई, हम तो मुरली पढ़ के अव्यक्त हो जाते। मीठा बाबा। बाबा कहता स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति, अर्थात अब स्मृति का अर्थ बताया बाबा ने। स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। बाबा फिर क्वेश्चन करता है भाई क्यों कहते हैं समर्थी दिवस? क्यों कहते हैं समर्थी दिवस? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। आज का दिन तो आज का दिन, आज के दिन से आपका पुरुषार्थ ऐसा हो जाए कि आप भी लोगों के लिए क्या बन जाए? यादगार बन जाए, क्योंकि आप भी ब्रह्मा पुत्र हैं। ब्रह्मा बच्चा, फिर अगली लाइन देखना, ब्रह्मा बच्चा सो बाप। माने ब्रह्मा क्या है और बाप भी है, और मुझे बाप समान बनना है। तो मैं भी सबका क्या बन जाऊं? सबका क्या बन जाऊं? बाप बन जाऊं। क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने, आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत प्यारी बोली है बाबा ने। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। ठीक, अब कौन कौन से सबूत दिए आगे के सुनना। ब्रह्मा बाप ने सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, तो कौन कौन सा सबूत दिया? स्नेह के स्वरूप का सबूत दिया, समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। पॉइंट नोट करना चाहो तो कर सकते हो। बाप समान कर्मातीत, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त। कर्म के बंधन से मुक्त किसे कहेंगे भाई? रेखा बहन, कर्म के बंधन है आत्मिक रूप नहीं, कर्म के बंधन से मुक्त अवस्था किसे कहेंगे? क्योंकि जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तो ओके, ये तो विधि हो गई, ये विधि हो गई। और कोई जवाब दे दे? और बहुत सुंदर गोविंद भाई। और माता जी बताएगी
मीठी मैया बताओ बताओ। आप बूढ़े नहीं हो ना, आप बच्चे हो। ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ट्रस्टी होकर करना। बहुत अच्छा उत्तर दिया रवीना ने, निमित्त बन के करना। देखो उत्तर बढ़िया आ रहा है। आप बताओ बहना, बोलो। बहुत धीरे से बोल रही है, अच्छे से बोलो, फलक से बोलो। हाँ देखो, कर्म बंधन से मुक्त का मतलब हुआ जो आपने कर्म किया ना, उसके परिणाम से मुक्त। कर्म किया, भूल गए, परिणाम को मत सोचे, नहीं तो बार बार टेंशन आएगा। मैंने उसके साथ इतना किया, उसने मेरे को ऐसा किया। तो ये क्या हो रहा है, हम सब जगह शिकायत यही है, कर्म के परिणाम से मुक्त। मैंने इतना बदलने की कोशिश की उसको, वो बदला ही नहीं। तो ये हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्म के परिणाम को किसको सौंप दो? परिणाम यानी फल, कर्म के फल को भगवान में चढ़ा दो। लोग स्थूल फल चढ़ाते हैं, हमें कौन सा फल चढ़ाना है? जो कर्म हमने किया उसके फल को सौंप दो प्यारे बाबा को, बस। और कर्म कैसा कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, कर्म कैसा कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। लेकिन जनरली ध्यान क्या हो जाता है? जनरली ध्यान हमारा कहाँ चला जाता है? कर्म के परिणाम में चला जाता है। कर्म के परिणाम में चले जाने के कारण हम आगे के कर्म को सुव्यवस्थित नहीं कर पाते। नहीं, इसको गीता का कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल होगा, देगा भी नहीं, निश्चित है। हाँ, तो कर्म बंधन से मुक्त, न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से, सारे कल्प के, देखो एक लाइन और बहुत प्यारी आई बाबा की, सारे कल्प के। आप यही के कर्म से परेशान हो गए तो फिर सारे कल्प के कैसे करोगे भाई? सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा के और स्नेह के, इसलिए स्लोगन क्या बनाया था कि सेवा सबकी, प्रेम सबसे और संबंध एक परमात्मा से। तो परमात्मा से संबंध बनाते बनाते क्या हो जाएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप यहां भी पर आत्मा से ही संबंध बनाएंगे, पर देह से संबंध नहीं बनाएंगे। फिर आप दैहिक रिश्तों से कनेक्शन मन बुद्धि का नहीं रखेंगे। तो बाबा कहता है इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। अब कर्मातीत किसे कहा जाता है, ये पूरा समझ में आया? जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, देखो आगे लाइन आती जा रही है वही, ऐसे सेवा में स्वार्थ, सेवा में यदि स्वार्थ जुटा हुआ है, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। सेवा के स्वार्थ का बंधन, मैंने सेवा की और गद्दा रजाई खोजने लग गया तो क्या हो गया? वो है ना भाई, मैं सेवा कर रहा हूं और साधन खोजने लग गया। मेरी बुद्धि में क्या है? साधन है, साधना नहीं है। सेवा कर रहे हैं और साधन है आपकी बुद्धि में, तो आप कदापि सेवा नहीं कर, आपकी सेवा का कोई फल नहीं मिलने वाला है, कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम बच्चों को हमेशा बिठाल के कहते हैं कि मुझे भैया गिट्टी में सोने वाला बच्चा चाहिए
और सूखी रोटी खाकर सुखी रहकर दिखाने वाला बच्चा चाहिए। आगे देखना मुरलियों में आए, आगे इसी मुरली में आएगा। आप एक मुरली को ही यदि आप आहिस्ते आहिस्ते घर में भी बैठ के पढ़ते हैं, बहुत आहिस्ते एक एक शब्द की तरफ ध्यान देते हुए पढ़ते हैं, तो गारंटी है कि आप एक मुरली से संपन्न बन जाएंगे, एक मुरली से संपन्न बन जाएंगे। बाबा की मुरली ऐसी चलती है। तो बाबा कहते हैं यह भी कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना। अब उस दिन पूरे देश भर के गीता पाठशाला चलाने वाली माताएं, बहनें और भाई लोग पहुंचे थे, है ना। ध्यान से सुनना। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। सेवा किसे कहेंगे? हाँ भाई, काहे से मुक्त बनाना? काहे से मुक्त बनाना? उसके पारिवारिक रिश्ते छुड़ा देना। विजय भाई है ना। हाँ, काहे से मुक्त बनाना? सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना, कर्म बंधन से मुक्त बनाना, विषय विकारों से मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। हाँ देखो, जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, तो रिजल्ट हम देखने लगते हैं, तो क्या हो जाता है? हम बंध जाते हैं उससे। तो बदल ही नहीं रहा है भाई। हाँ, तो बाबा क्या बोल रहा है? औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। डूबते हुए को बचाने के लिए दलदल में उतरना है। दलदल में उतरना जरूर है, लेकिन उसको बचाने के लिए उतरना है। ऐसा नहीं कि तुमको तैरना और उससे निकलना नहीं आया और तुम उतर गए। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से तो मोह नहीं करते। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते, मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। बाहर से निकले और अलौकिक परिवार में आए तो वहां लटक गए। सोने की जंजीर तो अच्छी नहीं लगती है ना भाई। यहां तो जो आएंगे वो प्योर रहेंगे, लेकिन वहां भी लटक गए। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। पहले कौन सा दिवस बोला ऊपर में बाबा ने? समर्थी दिवस। और अभी अव्यक्ति दिवस। 2 पॉइंट हो गई। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना, यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। गीत भी गाते हैं, वो कर्मातीत वाला गीत है ना, कर्मातीत बन जाए। तो कर्मातीत बनने का लक्ष्य तो सबका अच्छा है। आगे सुनना। अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। अब उसमें बाबा ने एक एक पॉइंट पर बहुत बढ़िया वजन देकर समझाया है। पहली बात, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। मेरी तार जो है, तंत जो है, कहीं जुड़ी मत रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलेगा तब मैं ये करूंगा, मुझे ये मिलेगा तब मैं ये करूंगा। नहीं, बाबा कहता है
लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात और गहरी है। जब आप गहरा पुरुषार्थ करेंगे तब दूसरी बात का आप अनुसरण कर पाएंगे। पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। दो बातें बोली बाबा ने, पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब। अब आपको ये जांच करना है कि कहां पर आपका पिछले जन्मों का हिसाब किताब आ रहा है और कहां पर आपके पुरुषार्थ की कमी कमजोरी का परिणाम आ रहा है। दो परिणाम आएंगे आपके सामने में है। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है। अगर आपका स्वभाव संस्कार, आप किसी चाहिए में अटके हैं, किसी स्वाद में अटके हैं। स्वाद का मतलब क्या हुआ? स्वाद का मतलब होता है स्व की याद, स्वधन याद। आप अगर स्व की याद में रहेंगे, आप अपनी सीट पर सेट रहेंगे। इसलिए मुरली शुरू करने के पहले क्या कहा था कि अपनी अपनी सीट डिसाइड कर लो कि मुझे ये बनना है। तभी पुरुषार्थ बहुत बढ़िया होगा। अपनी अपनी सीट आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक पुरुषार्थ आपका जोर नहीं मारेगा। तो बाबा कहता है यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात बाबा कह रहा है, अगली बात, कोई भी सेवा की संगठन की प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। आपने बैठकर बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, बाबा का गीत सुना, शाम को योग किया, नुमा शाम का योग किया, अमृत बेले का योग किया और आपने अपनी स्थिति को क्या बढ़िया बनाया। लेकिन क्या कर दिया? जरा में ही आपने क्या कर दिया? मतलब वो क्या हो गया? एक गंजे दूध में एक बूंद नींबू डाल दिया ना। तो बाबा वही कहता है कि कोई भी सेवा की संगठन की प्रकृति की परिस्थिति की स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। देखो कितना बढ़िया दर्पण है ये मुरली, कितना बढ़िया दर्पण है। इस बंधन से भी मुक्त। अब तीसरी बात, पॉइंट टू पॉइंट बाबा देखो सुना रहे हैं। पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में, ये डिसाइड कर लो फाइनल कि पुरानी दुनिया का ये आपका कौन सा शरीर है? पुराना अंतिम शरीर है। ठीक है। किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, ठीक है, व्याधि एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। हमारे लीलाधर भाई को व्याधि आई, क्या हिलाई? क्या लीलाधर भाई को नहीं हिलाई, प्रत्यक्ष दिखता है, बिल्कुल नहीं हिलाई, हमने बिल्कुल देखा। अभी देखो शरीर की व्याधि आपको हिला रही है क्या? आगे सुनना, बहुत प्यारी बात। तो बाबा कहता है आना माने व्याधि आना, यह भावी है। यह भावी है का मतलब क्या हुआ? हाँ, यह भावी है मतलब आपके पूर्व के किए हुए कर्म का फल है, उसे बड़े सहजता से स्वीकार करो।
भावी है मतलब आपके पूर्व के कर्म। ऊपर की मुरली पे चलाया ना बाबा ने, पिछले जन्म का कर्म। आप ऊपर की पॉइंट को भी भूलते मत जाना। हाँ, बाबा की एक एक पॉइंट अगली पॉइंट से कनेक्टेड रहती है, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बाबा कहता है यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है, बंधन मुक्त की निशानी नहीं है। अब देखो, आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं कैसे हिलते हैं आप हिलते हैं दुनिया के समाचार को बुद्धि में रखते हैं। कैंसर से ऐसा होता है, कोरोना से ऐसा होता है, स्वाइन फ्लू में ये हो जाता है, डेंगू बुखार में ये हो जाता है। आप कौन सी चीज को स्मृति में रखे हैं? जो दुनिया वालों ने आपको डराने के लिए, व्यापार चलाने के लिए आपकी बुद्धि में बहुत भरा है। तो झट कोई भी सरकमस्टांस आया तो हिलना किसे कहेंगे? हिलना उसे ही कहेंगे कि आप मैंने उसको बड़े रूप में चिंतन करने लग गए। अरे कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया है, चले जब फटाक से जांच कराने। और यदि आप स्थिर हैं, अचल अडोल हैं, आपकी व्याधि ये भावी है ये समझे हुए हैं, तो आप जरा भी नहीं हिलेंगे। आप धैर्यवत चिंतन करेंगे कि मैंने कौन सी चीज ऐसी गड़बड़ खाई है जिसकी वजह से ये व्याधि आई है। आप उस दिशा पर सोचेंगे। आप उस दिशा पर नहीं सोचेंगे कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे अस्थमा तो नहीं हो गया। आप इस दिशा में नहीं सोचेंगे। देखो, इसको परिवर्तित करना। बाबा कहता है इससे भी मुक्त स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन, बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना। देखो आ गई वही लाइन, क्या बोला बाबा ने? स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदलकर क्या हो जाता है? शरीर की व्याधि का चिंतन चलना। इससे मुक्त, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन, प्रकृति का चिंतन मतलब शरीर का, चिंता के रूप में बदल जाता है। और रोग कौन सा लग जाता है फिर? सबसे बड़ा रोग है चिंता का। तो चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तो बाबा ने क्या बोला? चिंता के रूप में बदल जाता है तो चतुराई खत्म हो जाती है। तो जितनी भी बाबा ने बुद्धि आपको मुरली के माध्यम से आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास किया, आपका एक सारी चतुराई खत्म हो गई। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। अब देखो, कर्मातीत स्थिति कहा जाता है, ऊपर में भी बोला था बाबा ने और अभी भी बोला। तो अब इस कर्मातीत को फिर से रिपीट सुनना, बार बार मुरली सुनना। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। और हम आपको बता दें, ये तो ब्रह्मा बाप की बात बता रहे प्यारे बाबा। इस स्थिति में आपके शहर में भी सैंपल है। यज्ञ में भी बहुत सैंपल है, आप देखना अच्छे से। हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, बहुत गौर से देखता हूँ, जानकी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, राम श्लोक भाई जी, मैं नाम सहित आपको बता रहा हूँ। मधुबन में जाके हमने यही किया, हमने उच्च पुरुषार्थियों को देखा। मेरी दृष्टि किधर है? दृष्टि से सृष्टि का निर्माण। बाबा ने एक दिन कहा था कि मधुबन में सारे विश्व का कचरा गिरता है, क्योंकि मधुबन सागर है और बहुत लोग उस कचरे को बीन के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग। तो वो मधुबन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। अभी तो मधुबन बहुत सालों से ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा ने
मधुबन मेरे मन को ही बना दिया। सबको अपने अपने मन को क्या बनाना है? मधुबन बनाना है। बाबा कहता है तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान। अब देखो तीसरी लाइन कौन सा दिवस बोल दिया बाबा ने? ऊपर कौन सा बोला? समर्थी दिवस। फिर कौन सा बोला? बोलो, अव्यक्ति दिवस। अब क्या बोला? कर्मातीत बनने का दिवस है। क्लियर हुआ एक एक बात? आज के दिवस का महत्व समझा बाबा? अच्छा भाई। ओम शांति। अच्छा भाई, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात, बाबा के एक शब्द के बाद एक अर्थात शब्द रहता है और अर्थात के बाद बहुत गहरी बात रहती है। हाँ, हर एक शब्द का अर्थात अर्थात कह के बाबा समझाता है, लेकिन कह के आपकी ओर इशारे करता है। बाबा की मुरली पढ़ाने का तरीका बहुत वंडरफुल, बाबा की दृष्टि। तो आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। भाई आज आप लोग भी तो उसी सभा में बैठे हो ना? तो कौन सी सभा घोषित की आज की? तो कितनी खुशी होनी चाहिए आपको। इस सभा में सब कौन बैठे हैं? पुण्य आत्मा बनने वाले। आगे सुनना, गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य, सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य, देखो बड़े ते बड़े पुण्य का परिचय करा रहे हैं बाबा। हर आत्मा को सदा के लिए, अर्थात फिर आ गया अर्थात, हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना। देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी। यह है पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा, अब देखो बाबा कहाँ ले जा रहा है, इशारे में कहाँ ले जा रहा है, ध्यान देना बात को। तो गीता पाठशाला अर्थात, फिर अर्थात शब्द आ गया, अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। मतलब अब गीता पाठशाला कहाँ है? सबकी गीता पाठशाला खुल गई ना। कौन सी है गीता पाठशाला? ये भ्रुकुटी आपकी गीता पाठशाला है। देखो स्थूल बातों को लेते हुए बाबा हमको अव्यक्त की ओर ले जाता है, लेकिन हमें वो समझने की जरूरत है। हाँ, इशारों में जो समझे वो देवता। बहुत प्यारी 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 बात है बाबा की। गीता ज्ञान का पहला पाठ, भाई कौन सा है गीता ज्ञान का पहला पाठ? बताओ रवीना बहन। आत्मा। तो आत्मा, बाबा ने उसके सामने एक शब्द जोड़ा, गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ, हाँ क्या बोला? थोड़ा जोर से बोलो। अंतिम पाठ भी आत्मा। हाँ, अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कहते हैं। स्मृति स्वरूप बनो, ये गीता का है पहला और अंतिम पाठ। अब आगे सुनना, बहुत बारीक बात, बाबा क्या बोलता है। तो पहला पाठ है विधि। ओके, पहला पाठ क्या है? विधि।
जब तक आप अपने को अशरीरी आत्मा नहीं समझोगे तब तक आपको कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। आप 1000 मुरली सुन लो, 70 साल ज्ञान में चल जाओ। बाबा कहता है 70 साल ज्ञान में चलने वाले से आगे निकल जाते हैं 7 दिन ज्ञान में चलने वाले। इसमें भी बड़ा गहरा इशारा है। 7 दिन मतलब यहाँ की काउंटिंग नहीं है। 7 दिन, 7 दिन मतलब जीवन में कितने दिन हैं? पूरे जीवन में 7 ही तो दिन है, 8वां कोई दिन है क्या? है ना गहरी बात। हाँ, जो पूरे 7 दिन पुरुषार्थ करता है वो 70 साल से भी आगे। इसका मतलब ये नहीं कि 7 दिन का कोर्स करने वाला 70 साल से आगे निकल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, गहरी समझना बात बाबा की। बाबा कहता है तो पहला पाठ क्या है? विधि है, और अंतिम पाठ क्या है? विधि से सिद्धि। मतलब सिद्धि, अब दुनिया में सिद्धि किसको कहा? चमत्कार को सिद्धि कहा। और बाबा सिद्धि किसको बोल रहे हैं? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। हाँ, तो पहले स्वयं पढ़ना, अब पढ़ना के बाद फिर एक अर्थात शब्द आया। पहले स्वयं पढ़ना अर्थात, बोलो, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात, बोलो बच्चे, बोलो। पहले स्वयं पढ़ना अर्थात, विजय भाई, पढ़ना अर्थात क्या बोला होगा बाबा ने? नष्टो मोह तो सिद्धि हो गई। पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, बनना, पढ़ना अर्थात बनना। फिर औरों को बनाना, औरों को निमित्त बनाना। निमित्त शब्द है, दादी 3 शब्द बोल के गई। देखो एक एक बात चबा के खाने की है ना भाई। औरों को निमित्त बनाना। जब आप निमित्त बने रहेंगे ना तो कहीं टेंशन नहीं आएगा, गारंटी है। मस्त रहेंगे आप, बस्ती से गीत बनता रहेगा। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो। अब गीता पाठशाला वाले तो सभी हो गए ना। क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। कौन हो आप? सैंपल हो। अब आगे सुनना। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल का, कोई भी दुकानदार सैंपल को नहीं बेचता, सैंपल को बहुत संभाल के रखता है। और अगर सैंपल में गड़बड़ी आई तो नुकसान हो जाएगा। हमारा मृदुल जो है मुरली को सुनाए, हम घर में बैठ के, तो हम परिवार को बैठाल के मुरली सुनाते हैं। ये मुरली कई बार पढ़ लेते हैं हम। एक मुरली को हम रात में उठ के, फिर हमको बेचैनी होती है, अरे यार फिर पढ़ते हैं, फिर नींद खुलती है, फिर मुरली पढ़ते हैं, फिर खाली समय मिला, फिर मुरली पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा आप मुरली पढ़ेंगे, गारंटी है आपको कोई हिला नहीं सकता। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकेगी। तो सैंपल में अब मृदुल बोलता है, देखो जैसे अपन दुकान में वो सामान लेने गए थे ना पापा, तो उसने सैंपल दिखाने में गड़बड़ी कर दी तो उसको घाटा हो गया, क्योंकि कुछ का सैंपल कुछ दिखा दिया। जिस मशीन का सैंपल था वो दूसरी हाई क्वालिटी की मशीन का सैंपल उस लो क्वालिटी के साथ जोड़ के दिखा दिया, तो उसका घाटा हो गया। तो यहाँ पर जो सैंपल शब्द बोल रहे हैं बहुत गहन समझने की बात है। तो तुम कहाँ के सैंपल हो? इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। हाँ, तो आप
दर्पण बन जाओ। क्या बन जाओ आप दर्पण बन जाओ। आप में आपको देखकर व्यक्ति स्वयं को संवारना शुरू कर दे। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर व्यक्ति संवारता है ना, वैसा ही आप दर्पण बन जाओ। क्योंकि बाबा कहता है गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। देखो कितना घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको देखकर बहुतों के भाग्य बनने वाले हैं। तो आपने जरा भी सैंपल दिखाने में क्या किया? हाँ, कमी दिखाई। तो क्योंकि देखने वाले सुनने वाले, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले हाँ साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना, देखेगा किसको? दुनिया देखेगी किसको? आपको देखेगी ना। तो बाबा कहता है इसलिए श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ। जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, एक तो अपने को सदा सैंपल समझना। देखो लक्ष्य देते जा रहा है बाबा। दूसरा, सदा अपना सिंबल याद रखना। हाँ, और गहरी बात ले रहा है बाबा। सैंपल और सिंबल। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? यहां सारे गृहस्थी बैठे हैं, मुझे लगता है, नहीं? सब माताएं सब गृहस्थी बैठी हैं। तो सिंबल कौन सा है जानते हो? कौन सा पड़ा भाई? हाँ, सिंबल है कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और हाँ, कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल। हम सदा सैंपल हैं, ये बुद्धि में याद रखो, और कमल पुष्प का सिंबल याद रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना। देखो पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हो? न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। हाँ देखो, प्यार लगाव के रूप में जिस दिन बदलेगा उस दिन आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, यह तो बहुत अच्छा किया। पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, भाई सिद्धि का पाठ कौन सा पढ़ाया? बाबा ने ऊपर सिद्धि का पाठ कौन सा पढ़ाया? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। सिद्धि की स्थिति से, समझा? आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात के इंतजार में है। वह कौन सी? सभी एक बात के इंतजार में, वह कौन सी? रिजल्ट सुनाए। रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे?
बाबा रिजल्ट लेंगे भाई। परीक्षक शिक्षक क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? रिजल्ट लेता है कि देता है? लेता है ना, है रिजल्ट। ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, अभी तक जो चला ड्रामा प्लान अनुसार जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। ओके, लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया, बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? देखो बाबा अपनी चाहत बता रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। भाई दुनिया को क्या अनुभव कराना है? न्यारे और प्यारेपन का। कहीं उलझे हुए नहीं दिखाई देना है। हाँ, कहीं उलझे हुए नहीं, हम सदा सुलझे हुए हैं। उलझता कौन है? विषय विकारों वाला। जो विषय अगर आपके जीवन में उलझन आ रही है तो जरूर आप कहीं ना कहीं विषय विकार से ग्रसित हैं। सूक्ष्म चेकिंग। अगर आपको दुख हो रहा है जीवन में तो जरूर पाप कर्म दग्ध नहीं हुए हैं। अगर आपको फीलिंग आ रही है, किसी भी बात की फीलिंग आ रही है, मतलब आपके पाप कर्म खत्म नहीं हुए हैं। बाबा ने उसके लिए कहा फीलिंग आ रही है मतलब फेल हो रहे हैं। फीलिंग आ रही है मतलब फेल हो रहे हैं। आप चेक करना बहुत बारीकी से। इतना चेक कर करके पढ़ाने वाला दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कभी कभी अनुभव करना, कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल की अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, एक एक शब्द सुनना। बहुत काल अचल ना, थोड़े समय के लिए अचल बने नहीं, बहुत काल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म, अर्थात फिर अर्थात आया निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। कौन सी स्थिति को? निराकारी स्थिति को, निर्विकारी स्थिति को, निरअहंकारी स्थिति को दुनिया के सामने लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से संतुष्ट, वह कितने रहे, अपनी रिजल्ट कैसे चेक करना है? पहले स्वयं से संतुष्ट, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मणियां हो ना। वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है। फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे,
यह भी होना है, इसलिए थोड़े में राजी रहो। अब कोई मुरली को अच्छे से पढ़ा रहेगा तो कभी भी नाराजी नहीं करेगा। थोड़े में राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसा होता था, यह नहीं सोचो। हाँ, वही साधनों में मत जाओ, साधना में जाओ। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो खुटने वाले नहीं है ना, पहाड़ तो बहुत है। यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए, यह बड़ी बात बना देते हो, है? यह दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें कैसे करें, दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं। वो लोग आग जलाकर क्या करते हैं? बीच में आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं, गर्म हो करके। आप लोग योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। मतलब योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे का मतलब क्या हुआ? हाँ, मन मिले हुए हों, सबके मन मिले हुए हों। हाँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, नहीं। योग की अग्नि मतलब प्रत्येक मन से मेरा मन मिला हुआ है। पसंद है ना? बाबा कहता है ये बातें पसंद है या खटिया चाहिए? बाबा बोल रहा है बैठने के लिए कुर्सी चाहिए क्या? बाबा बोल रहा है देखो, या पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देंगे। कितनी खूबसूरत बात है, बाप रे, कितनी ऊंची बात है। जब तक साधन है तो सुख लो, और नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं ना, पीठ को आराम चाहिए। 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी ना, और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आगे मुरली में जीवन को बहुत दिव्य बनाने वाली बहुत बढ़िया बातें हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता। अब बाबा आदि की बात बता रहे हैं। दमा के पेशेंट को भी ढोडा और लस्सी पिलाते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी यही होगा ना। हाँ, नहीं तो सोचो, आप सोचो कि दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो। बाबा ने ऐसा करके दिखाया है, करके दिखाया है। तो पहले ही घबरा जाएगा वो दमा का पेशेंट। उसके सामने लस्सी पियो बोलोगे तो बोलेगा ये मेरा हितकारी नहीं है, वो पहले ही। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्शन हो जाती है। तो सभी तैयार हो ना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर लिस्ट ले जाएंगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री भी हो ना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है ना। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर क्या होगा? रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है ना।
तो अभी लीलाधर भाई कौन सा समय चल रहा है पता है आपको? अभी वास्तव में मिलिट्री का ही समय चल रहा है। अब वो ये मुरली तो 86 की मुरली है, 87 की ना, हाँ 87 की, और अभी 2020 है। तो बाबा ने जो पढ़ाया है वो अभी मिलिट्री का ही समय चल रहा है। तो इस शब्द को थोड़ा अच्छे से गुनान करना, मिलिट्री का समय। अच्छा, गुजरात को यह विशेष वरदान है जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं, क्या करें कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, ऐसा बहाना नहीं देते, पहुंच जाते हैं। नज़दीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। देखो, बाप दादा सब देखता है। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। हाँ, नजदीक का भाग्य है। और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। मेहनत करने वालों को क्या होता है? महबूब की मोहब्बत का अनुभव होता है। हमारे मोहब्बत के बहुत सारे गीत बने लीलाधर भाई। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, ओ तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। ऐसी मोहब्बत मेहनत वालों को क्या हो जाती है? जो मेहनत करता है उसे महबूब की मोहब्बत का अनुभव होता है। तो नजदीक का भाग्य है, और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। देखना, भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता। भाग्य तो मिला, लेकिन उसको बढ़ाने का काम, हाँ, बाप कमाई करके छोड़ गया, बाप कमाई करके छोड़ गया। बच्चा यदि उसे बढ़ाना नहीं जानेगा तो क्या होगा? एक दिन खत्म हो जाएगा वो। तो बाबा क्या बोल रहा है? भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता। कोई को भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है। इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, यह देख बाप दादा भी खुश है। तो बाप की विशेष आशीर्वाद, यह भी एक भाग्य की निशानी है। फिर बाद में बाबा एक शब्द जरूर बोल देता है, समझा? अब बताओ क्या समझा? ये गुजरात वालों को बोला क्या स्पेशल बाबा ने? जिसकी बुद्धि में गुजर गई रात, कलयुग की रात तुम्हारे लिए पूरी तरह से क्या हो गया? गुजर गया। कलयुग के एक भी संस्कार नहीं, कलयुग के एक भी रिश्तेदार बुद्धि में नहीं, कलयुग का एक भी व्यवहार बुद्धि में नहीं, गुजर गई रात। वही बाप दादा के समीप रहेगा। इसलिए बाबा पूरी बात कहने के बाद एक शब्द बोल देता है, समझा? हाँ, स्थूल में भी कह रहे हैं बाबा गुजरात को, लेकिन उसके पीछे और गहरी बात भी समाई हुई है। तो जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। हाँ, आप सदा स्नेह में भरे रहो। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई, समीप पहुंचे,
सम्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात बाप के समीप रहना। ऐसा नहीं कि बुद्धि से हम परम धाम में बाबा के पास अनुभव कर रहे हैं, ये तो प्रैक्टिस है इस देह से न्यारे होने की, लेकिन प्रैक्टिस आप कब तक करते रहेंगे? तो बाप के पास रहना मतलब क्या कहलाया? समान बनना ही बाप के समीप रहना कहलाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे यहां सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा क्या करना है भाई? क्या करना है? बाप के समान बनना है। यह स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नसीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं? दिल तख्त पर बैठे हैं। तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद, प्यार, उल्हने, मीठी मीठी रूह रिहान, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, यही वरदान दे रहे हैं। मेहनत से मुक्त होकर मोहब्बत में। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देता है। और आज अव्यक्त मुरली का याद प्यार पूरी मुरली का सार होता है, इसलिए अलग से सार अव्यक्त मुरली में नहीं रहता है। याद प्यार में ही पूरी मुरली के पॉइंट देखना। बाबा बाबा जैसा कोई नहीं मिलेगा जो पूरी मुरली चलाए और पूरे शब्दों को रिपीट कर दे। देखो याद प्यार किसको मिल रहा है? सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को। हाँ, सदा बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नसीम संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान के साथ याद प्यार और गुड नाइट। एक शब्द बोला बाबा ने गुड नाइट, और दूसरा शब्द बोला गुड मॉर्निंग। बेहद का बाप कौन सी गुड मॉर्निंग कर रहा है? कहां बुद्धि चली गई? हाँ, गुड नाइट किसका? बीत गई रात। और गुड मॉर्निंग किसका? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग एक साथ कोई नहीं बोलेगा। बाबा संगम पर है तो एक एक शब्द देखो कितना प्यारा है। अच्छा भाई, फिर वरदान। पुराने खाते समाप्त कर, लिखेंगे वरदान को? हाँ, पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। फिर से रिपीट कर देता हूं। पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। फिर डिटेल है। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। दीपावली के बाद
नया वर्ष आ जाता है। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। बुद्धि में शुद्ध संकल्प का खजाना जमा होना चाहिए। अच्छा, आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। आज का है 6:30 से 7:30, तो 6:30 से 7:30 आएंगे सब लोग? आ पाएंगे? घर में भी काम रहता है माताओं को। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी फिर दीप जलाएंगे, है ना, बाबा का भोग लेके जाएंगे ना सब लोग। और क्या क्या कार्यक्रम है थोड़ा बता दो। गीत गा दे, कोई गीत गाएगा? आप में से कोई गीत गाएगा? कोई गीत गाएगा आप में से? अच्छा, गोविंद भाई आप गीत गाते हैं? आपका नाम तो गोविंद है, बांसुरी बजाते हैं, गीत गाते नहीं? पीयूष भाई गाता है गीत है? हाँ, मृदुला आप गाओगे गीत? गला खराब है? अच्छा, चलो भाई।